Students, this is video number 7, and in today's video we are going to study the vernier calipers. The vernier calipers के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक ज़ीरो एरर अकर करता है। उस ज़ीरो एरर की कैलकुलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीज़ें हमने कैलिपर के बारे में सीखनी होती हैं। पहली चीज़ कि उसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर लिया तो फिर रीडिंग कैसे ली जाती है। रीडिंग लेने के बाद फिर उसके बाद कई बार जब आपका वर्नियर कैलिपर पुराने हो जाते हैं तो कई बार उसमें एरर अकर कर जाता है, और जनरली उसमें जो एरर अकर करता है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये ज़ीरो एरर पे है मोस्टली। एक दो चीज़ें और भी हैं इसके अंदर, तो हम देखेंगे। ये देखो, पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है कि वो आपको वर्नियर कैलिपर बना के ना दे, स्टेटमेंट में वो बातें बोले जो आपने करनी है। देखो ज़रा क्या क्या। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज़ 1 mm। ऐसा ही होता है नॉर्मली। मेन स्केल का कितना है? 1 mm। नॉर्मली इतना ही होता है। ये चेंज भी कर सकता है वो कभी कभी, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एंड 10 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद, जो हमने किया था बिल्कुल उसी पे ये बेस्ड है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन द जीरो मार्क ऑफ द लाइज विद, हाँ, अब जो वर्नियर कैलिपर का जीरो लाइन है वो कहाँ है? 10.2 और 10.3 के बीच में, सेंटीमीटर में लिखा है। 10.2 और 10.3 के बीच में कहीं है, यहाँ आ रहा है ज़ीरो। इसका मतलब 10.2 समथिंग कुछ आंसर है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ विनर, थर्ड डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल, सब कुछ दे दिया हुआ है। थर्ड डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट का ये क्वेश्चन है पूरा। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है, बड़े आराम से चलेंगे हम। मैं फिर से बताता हूँ आपको, बिल्कुल प्रोसेस याद भी है हमें मालूम है इसका लीस्ट काउंट कितना आने वाला है, लेकिन किस तरह से चलना है वो देखो बताता हूँ। 10 वर्नियर डिवीजन्स यानी कि 10x, हमें नहीं मालूम एक डिवीज़न कितने का है, वही तो निकालना है। इक्वल टू, या ऐसे लिखो आप इसको, अच्छे से बताता हूँ, अब इस तरह से अच्छे से करेंगे। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन्स, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन कितना होगा ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस बार 1 mm गिवन है, ठीक है। यानी कि ये हमें पता चल गया, हमें VSD निकालना है। VSD हमने निकाल लिया, कितना? 9 × 1/10 इक्वल टू 0.9 mm। फाइन। लीस्ट काउंट जो होता है वो ये नहीं है, ये नहीं कहीं गलती से लीस्ट काउंट बोल। लीस्ट काउंट इन दोनों का डिफरेंस है। किन दोनों का? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और आंसर आ गया 0.1 mm। ये हमने कर लिया, पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन। लेंथ ऑफ द लाइन कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब लेंथ ऑफ द लाइन देखो कितना, 10.2 प्लस, जहाँ तक था पीछे वाला लेना, आगे वाला नहीं लेना, ये वाला, इसके बीच में है तो ये वाला लेना है, 10.2 लेना है, ठीक है। तो 10.2 प्लस कितना? थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट हर बार, और ये चेंज हो सकता है, इक्वल टू 10 पॉइंट। देखो गड़बड़ की हमने, आप कैलकुलेशन गलत भी कर दोगे मेरी तरह। इसमें ध्यान रखना क्या चीज़ कि, एक मिनट, नहीं ठीक है, हमने ये 0.1 सेंटीमीटर लिखा ना, ठीक है, इक्वल टू, गड़बड़ हो रही है कुछ तो भी। एक मिनट, हमने लीस्ट काउंट कितना निकाला था? लीस्ट काउंट इज़, यस 0.1 mm। हाँ, गलत किया था ना। 0.1 mm का मतलब क्या हुआ? 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस यही ध्यान रखना होता है आपने चीज़ों का। ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमारी रीडिंग क्या आएगी? ये लेंथ ऑफ द वायर कितनी आएगी? ये आएगी, देखो, 10.2 प्लस 0.01 × 3, क्योंकि थर्ड डिवीजन उसने दिया है जो मैच कर गया है, तो इक्वल टू, आंसर कम्स, ये लो, ये नहीं आपका स्केल दे पाता है। आपका स्केल यहाँ तक मेजर कर सकता था, ये 10.2 स्केल होता तो हमने बोला था 10.2 से थोड़ा आगे है। अब 10.2 से थोड़ा आगे का आंसर किसने दिया? वर्नियर ने, और वर्नियर स्केल जो ऊपर से उसके ऊपर चलता रहता है। दिस इज़ द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। कुछ चीज़ें हमने इसके थ्रू क्लियर की, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें लीस्ट काउंट निकालना है। एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिबर coincides with n+1 divisions on वर्नियर स्केल।
क्या लिखा है, मेन स्केल, ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिबर कॉन्साइड विद द, ठीक है, एन डिवीजन किसके, और n+1 किसके हैं, कॉन्साइड विद n1, एन डिवीजन्स, हाँ, n इंटू ए, ये दिया हुआ मेन स्केल का एक ए है, 1 mm नहीं दिया इस बार, इक्वल टू, ध्यान देना ये क्या निकाल रहे हो आप, हाँ ए, ये नोन है, जो दिया होता है क्वेश्चन के अंदर वो सब कुछ नोन होता है, ये ए गिवन था, लेकिन ये नहीं मालूम, n+1 इंटू ये मेन स्केल डिवीजन जैसे पीछे बार लिखा था, इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन निकल गया, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n इंटू n+1, ये डराने के लिए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं उनको कोई डरने की बात नहीं है, इंटू ए, ये वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लिया। तो लीस्ट काउंट ये नहीं होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसको कर लो, कितना एलसीएम क्या आएगा इसका, n+1, ये आएगा a/n+1, आंसर खत्म। जेई 2003 में आया है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मान लो, ये समझ जाओ कि ये मुश्किल क्वेश्चन था, इसलिए ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। जो जेई 2003 में आया इसका मतलब काफ़ी मुश्किल माना जाएगा, लेकिन हमने तो कॉन्सेप्ट से कर दिया, सेकंड्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अब रट्टे मारने मैं बताऊंगा आपको कितनी बुक्स में, आप देखना, अब नेट पे भी ढूंढ लेना, जब भी वो लोग लिखेंगे ना उसका, तो पूरा फार्मूला लिख देंगे कि लीस्ट काउंट ये होता है, लेकिन वो जो फार्मूला दैट इज मेंट फॉर ओनली वन स्केल, वन वर्नियर स्केल। जब इस तरह के एन के क्वेश्चन आएंगे कहाँ कर पाएंगे हम उससे, मतलब ही नहीं बनता। दिस इज द राइट मेथड टू डू दिस, ठीक है। अब देखो और भी चीज़ें हैं। अब आ गया जीरो एरर, जिसके ऊपर मैंने हेडिंग लिखी थी कि ये हम पढ़ने वाले हैं। नो जीरो एरर, क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, ये वर्नियर लिखा हुआ है, सब कुछ मैच कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ नहीं कर रहे। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो ये वाला, ये स्केल वो है जो आगे बढ़ता है, वर्नियर वाला, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल इस पे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जीरो एरर मैं आपको एक दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो आपका ना स्केल टूट गया स्टार्टिंग वाला, ठीक है। आपका स्केल ही शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से। नॉर्मली कहाँ से होता है, जीरो होता है ना उसका पहला पॉइंट, जहाँ से आप लाइन मेजर करना शुरू करते हो, लेकिन वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, टूट गया हुआ है। तो टूट गया तो यहाँ तो नया ले आओ, नहीं नया लाना है तो फिर उसी के साथ गुजारा करना है, तो कैसे करेंगे। हमने एक लाइन मेजर की जो 1 सेंटीमीटर से स्केल शुरू होता था, हमने 1 पे रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट, होना कहाँ चाहिए था 0 पे, लेकिन हमने रखा 1 पे और आंसर आया 5 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि हमें माइनस करना है 1 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली लाइन कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। जो ये आपके साथ हुआ, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर, कि आपने जीरो की जगह कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। अब आप सोचो कि ऐसा होता नहीं है स्केल्स के अंदर, लेकिन अगर कहीं पीछे से भी स्टार्ट कर सकते होता है, जीरो थोड़ा सा आगे होता है। मान लो किसी को पता नहीं था, उसने स्केल के शुरू से शुरू कर दिया, तो डैट मीन्स कि अगर लाइन उसने 4 सेंटीमीटर मेजर की, तो लाइन 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो मैंने बोली। स्केल टूटने वाली बात थी, वो कौन सा एरर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर मान लो किसी ने 0 पॉइंट से शुरू नहीं किया, उसके पीछे थोड़ा सा गैप होता है जो खाली पड़ा होता है, जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता है, उसने वहां से पीछे से शुरू कर लिया जहां से स्केल शुरू था, तो उसका कौन सा एरर हुआ, नेगेटिव जीरो एरर। क्यों? क्योंकि उसने जो लाइन मेजर की वो जीरो के पीछे से की। जीरो के पीछे क्या होता है बताओ, माइनस। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। और जो जीरो के इस तरफ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, सेम स्टोरी यहाँ पे है। ठीक है, सेम कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी प्रोसेस है। अब देखो, नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल जो है वो पीछे से है, मतलब जीरो से भी पहले से है। ये जीरो के बाद, आप बताओ, नंबर लाइन याद है? नंबर लाइन में जीरो कहाँ यहाँ होता, तो यहाँ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, पॉजिटिव जीरो एरर। इसको क्या नाम रखा हुआ है, नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि ये जीरो से पीछे से शुरू हो गया। इसलिए जो इधर से मेजरमेंट आएगी वो कम आएगी, मुझे बढ़ानी है। समझ आई बात? मुझे पता चल जाए अगर कि ये कितना इसने गड़बड़ की है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ बढ़ानी है। इसलिए नेगेटिव वाले केस में प्लस करना पड़ता है और पॉजिटिव वाले केस में माइनस करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये तो समझ आ गया होगा, जो सिंपली मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर से अगर आपने शुरू किया और आपने लाइन मेजर की 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर थोड़ा हुई, जीरो से मेजर करते तो 5 सेंटीमीटर होती। वो तो आपने 1 सेंटीमीटर से शुरू किया था, आपने आगे से शुरू किया था। आगे से शुरू करोगे तो वो 1 माइनस करो, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर में माइनस करते हैं और नेगेटिव जीरो एरर में प्लस करते हैं। एक बात, दूसरी बात और सुनोगे आप,
क्या सुनोगे, यहाँ देखो, ये नेगेटिव जीरो एरर काउंट नहीं, पहले पॉजिटिव की बात करता हूँ। पॉजिटिव एरर जीरो एरर कैसे निकालेंगे। अब एक्चुअली चक्कर ये है कि मुझे सिर्फ पता क्या निकालना है कि ये कितना आगे से शुरू हो गया हुआ है। जितना ये आगे से शुरू हुआ है उतना मुझे माइनस करना है। वो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आता है ना, हर स्केल का मल्टीप्लाइड बाय करना है। यहाँ कोई एक डिवीजन एग्जैक्ट जीरो तो नहीं मैच कर रहा, लेकिन कोई और मैच कर रहा होगा एग्जैक्ट, ठीक है, जो एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा। तो आई विल से कि यहाँ पे ये मैच कर रहा है एग्जैक्ट। कौन सा, सिक्स्थ वाला, गिनो 1 2 3 4 5 सिक्स्थ मैच कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे 6 इंटू ये हो गया ज़ीरो एरर। ध्यान देना, ये हो गया ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर ये हो गया। अब पॉजिटिव है ही, ऑब्वियसली पॉजिटिव तो है ही, तो ज़ीरो एरर इतना आया, पॉजिटिव है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट रीडिंग आएगी, एक्यूरेट रीडिंग विल बी, लिखोगे आप, एग्जैक्ट रीडिंग लिख लो, एक्चुअल रीडिंग लिख लो। एक्चुअल रीडिंग विल बी क्या होगी, जो उसने मेजर्ड रीडिंग, जो उसने मेजर की होगी पहले से बिना ये कंसीडर किए हुए, माइनस करोगे क्या, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये याद रखोगे यार, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लो, ध्यान देना। इसमें डिफरेंट फंडा है, इसमें डिफरेंट फंडा। इसमें क्या करना है, इसमें आपने गिना कहाँ से, ये आपने देखा ना, इसमें क्या है, इसमें ये पीछे चला गया। इस बार हमने काउंटिंग क्या करनी है, हमने देखना है कि यार ये एक्चुअली इसका जो 10th है ना वो 9th के साथ मैच करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, लेकिन हुआ क्या है कि आप पीछे चले गए हो। तो वो आपको काउंट कहाँ से करना है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। ये पूरा मैच कर रहा है 3, लेकिन आपने 3 नहीं लिखना है, आपने यहाँ से गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 आएगा ये। तो 7th डिवीजन आपस में पूरा मैच किया। नेगेटिव जीरो एरर के टाइम पे आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, ये याद रख लेना, बस इतनी बात, ठीक है। और मान लो जो इसमें एक्चुअल रीडिंग आएगी नेगेटिव जीरो एरर में, वो आएगी एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू, इसमें आप क्या करते हैं नेगेटिव जीरो एरर में प्लस करते हैं, तो इसलिए क्या आएगा, एक्चुअल रीडिंग विल बी इक्वल टू 7 आया ना, तो मैं बताता हूँ, एक्चुअल रीडिंग विल बी इक्वल टू मेजर्ड रीडिंग प्लस मेजर्ड रीडिंग प्लस कितना, 7 इंटू समझ आया, क्योंकि ये यहाँ से गिनना शुरू करना है। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट हो। लीस्ट काउंट अगर 0.1 mm है तो 0.1 लिखो, जो भी होगा वो लीस्ट काउंट तो अलग आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको बहुत अच्छे से लिख के रखना। ये चीज़ें हैं भी टफ, मिलती भी कम बुक्स में हैं, और मैंने इसको बिल्कुल समराइज़ करके आपके सामने रख दिया, पूरा का पूरा क्या वर्नियर कैलिपर, इसको बड़े अच्छे से लिख के रखो। थैंक यू।